हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। एक आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था 2 मई को क्लोज हुआ है, अरुणया ऑर्गेनिक्स। तो इसके बारे में जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन रेट क्या रहा और कंपनी का जो आईपीओ ओपन हुआ था उसके लिए जीएमपी क्या रहा, क्योंकि यही मेन इंडिकेटर होते हैं कि आपको लिस्टिंग के साथ कितना अच्छा रिटर्न्स मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या निगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। और इन रिटर्न्स के बेसिस पे ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन्वेस्टर्स का तो हो सकता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो ये सब चीज़ें इस आईपीओ से रिलेटेड समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आईपीओ डिटेल्स से। जैसा कि मैंने बताया कि आईपीओ 29 अप्रैल से 2 मई तक ओपन हुआ था बिडिंग के लिए, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट था 1,10,000 रुपीज़ का आपको करना था, क्योंकि एसएमई सेक्टर से ये आईपीओ ओपन हुआ था। और प्राइस रेंज जो इसका डिसाइड किया गया था 55 टू 58 रुपीज़ का, और लॉट साइज़ 2,000 शेयर्स का रखा गया था। जो आईपीओ था इसके थ्रू जो कंपनी फंड रेज करना चाहती थी वो 33.99 करोड़, मतलब 34 करोड़ के आसपास का कंपनी अरुणया ऑर्गेनिक्स इस आईपीओ के थ्रू फंड रेज करना चाहती थी। और इसका जो फंड रेज का मेन पर्पस था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो इनके जो पेंडिंग लोन्स हैं उनको रीपे करने, और जो है अपनी न्यू फैसिलिटी जो है बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जानते हैं कि अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कि ये आईपीओ किसको अलॉट हुआ है, वो 5 मई को पता चलेगा। और इसके बाद लिस्टिंग जो है इस आईपीओ की स्टॉक मार्केट में 7 मई को होने वाली है। तो इसके बाद जो डिटेल है जिसके बारे में हमने बताने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रेट क्या है। तो टोटल अगर सब्सक्रिप्शन रेट देखा जाए कंपनी का तो 2.15 टाइम्स है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिला है वो रिटेल इन्वेस्टर से मिला है 3.73 टाइम्स। और उसके बाद जो दूसरा लार्जेस्ट सब्सक्रिप्शन रेट मिला है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनआईआई से 1.43 टाइम्स का। जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया और 1.01 टाइम्स ही इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। तो मेन जो रुझान है इस आईपीओ की तरफ वो रिटेल इन्वेस्टर से देखने को मिल रहा है। लगभग 4 गुना इन्होंने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्रिप्शन तो ओवरऑल एवरेज ही बोला जाएगा, 2.15 टाइम्स है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन रेट जो अगर देखा जाए। बट कंपनी का जीएमपी रहा है वो काफ़ी चिंतित करने वाला रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंपनी का जीएमपी रहा है लगभग 9 रुपीज़ के आसपास, 9 रुपये प्रीमियम पे जो कंपनी का आईपीओ है वो ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा था, मतलब लगभग 15 to 16% के आसपास का प्रीमियम था। जो इसका प्राइस रेंज है अपर प्राइस बैंड से देखा जाए 58 रुपीज़ के। बट जब इसकी क्लोज आने लगी 2 मई को, तब इस आईपीओ का जो जीएमपी था वो डिक्रीज होकर 0 हो गया। बहुत चिंतित करने वाली बात है जो इस आईपीओ में इन्वेस्टर जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि इसका जो जीएमपी है वो करंटली 0 हो चुका है। बट सब्सक्रिप्शन जो है कंपनी को ठीक ठाक एवरेज ही बोला जाएगा, वैसा रिस्पॉन्स मिला है इन्वेस्टर्स का। उसके बाद अगर कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी आखिर करती क्या है, तो जो मेन इनका काम है अरुणा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का, स्पेशलिटी जो डाइज बनती हैं या केमिकल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का काम करती है कंपनी। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और इनका जो प्रोडक्शन है वो हाई क्वालिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स है। और ये जो हाई क्वालिटी केमिकल प्रोडक्ट्स जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल हुआ, पेंट हुआ, प्लास्टिक हुआ, माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ये केमिकल्स जो है सप्लाई किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो रहता है, जिसमें इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड है, डिफरेंट सेक्टर से डिमांड है। तो डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स में। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अहमदाबाद में, अहमदाबाद नरोड़ा में, तो उसकी जो कैपेसिटी है टोटल वो 30 मीट्रिक टन पर एनम की है। और इन्होंने ये भी प्लान किया है कि नया जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये ओपन करने वाले हैं आने वाले टाइम में, इस इशू के द्वारा जो फंड रेज करेंगे उसके थ्रू। इसके बाद आती है बात कि कंपनी के जो फाइनेंसेस रहे हैं रिसेंट ईयर्स में वो कैसे थे। तो उनके बारे में अगर बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2022 में 61.55 करोड़ का था, जबकि 2023 में ये रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ था 75.85 करोड़ का हो गया था। फिजिकल ईयर 2024 में अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन था वो डिक्रीज हो गया 23 के कंपेरिजन में। 24 में डिक्रीज होकर 62.23 करोड़ का ही रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात रहेगी, क्योंकि अगर आईपीओ कोई आने वाला है तो उसका जो रेवेन्यू या प्रॉफिट का ट्रेंड है वो इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए, जिससे कि जो सब्सक्रिप्शन रेट है और जीएमपी है वो अच्छा रहता है। और यही इसका मेन रीज़न है कि इनके जो रेवेन्यू या प्रॉफिट है उसमें अच्छा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से इनका जीएमपी और सब्सक्रिप्शन भी बहुत एवरेज या बिलो एवरेज रहा है। इसके बाद अगर प्रॉफिट देखें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 1.33 करोड़ का, जबकि ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 2023 में 1.73 करोड़ का है। बट 2024 में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा 4.06 करोड़ का है। तो यहाँ कंपनी के प्रॉफिट में तो अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लगभग 3 to 4 टाइम्स का इंक्रीज हो गया 2 ईयर्स में, 2022 से 2024 में। बट रिवेन्यू जो है वो कंपनी में अनसर्टेनिटी रही है, उसमें कोई अच्छा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है इंक्रीज का। तो ये थे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ओवरऑल अगर अरुणा ऑर्गेनिक्स के आईपीओ की बात करें तो सब्सक्रिप्शन
एवरेज मिला है 2 टाइम्स, बट जीएमपी पहले अच्छा था, पॉजिटिव होने के बाद डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होकर जीरो हो गया। फाइनेंशियल्स में अगर बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा ट्रेंड नहीं है कि इंक्रीज होते हुए दिख रहा है हर साल, बट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है पिछले 2-3 सालों में। तो देखिए, जिसने अप्लाई कर दिया है उसको उसका स्टेटस कल जो है 5 तारीख है उसमें पता चल जाएगा। और देखिए लिस्टिंग के टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं कि निगेटिव, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, ये रिटर्न उन रिटर्न्स पर डिपेंड करता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।